क्या क्या नाम है संस्कृत में, हिंदी का नाम आपको हर किसी को पता ही है। ऑसिमम सैंक्टम इसका नाम होता है, लेबिएटी फैमिली को बिलोंग करती है। एवरीबडी नोज दैट। गर्म और साधारण सारी जगह होती है, ठंडी ठंडी जगह नहीं होती है। तो जैसे यूएस वगैरह है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पर लोग घरों के अंदर तुलसी रखते हैं, बट वहाँ पर तुलसी उतनी लंबी नहीं चल पाती, क्योंकि हमारा सीधे कह रहा है ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखेंगे सिस्टम, तो गर्म और साधारण प्रांत में वहाँ पर अच्छा खासा तुलसी निकलती है। और वन उपवन घर सब जगह होता है कि कई बार आप देखोगे गार्डन वगैरह जो बड़े बड़े होंगे उसमें भी लग जाता है, आपके घरों के आसपास गमलों में हर चीज़ में लगाते हैं। और अगर आपने तुलसी जी के पत्ते के अलावा तुलसी जी के पेड़ जब उखड़ा रहा हो तब भी देखा होगा, तो आप उसकी डंटियाँ भी, उसके डंठल भी, उसका स्टेम भी तोड़कर आपने देखा होगा, तो उससे भी महक आती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पत्तियों से महक आती है, ये पत्ती तो तोड़ते तो लगती है, लेकिन उसके पूरे ही पार्ट से एक खुशबू आती है। और पत्र जो होता है उसके लिए सुगंधित बॉडी जो है, और शाखा की मंजरी अंत में होती है। तो हमारे में से तो जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से हर कोई जानता है कि तुलसी जी कैसे होते हैं, ठीक है। और कृष्ण तुलसी जो होती है अधिक गुणकारी होती है, ये भी आप लोग हर कोई जानते हो। और मेनली इसका यूज़ क्या होता है, पत्र और बीज होता है। तो मैंने पत्ते भी ज़्यादा यूज़ करे हैं, बीज मैंने मेनली जहाँ पर सेक्सुअल प्रॉब्लम रही है पेशेंट्स को वहाँ पर यूज़ करे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है दौर्बल्य वगैरह में यूज़ होता है, आप वहाँ यूज कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको एक ब्यूटी इसी से और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखा था, तो बीज इसके जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। कई बार होता है ना, कुछ चीज़ों के बीज बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो बट तुलसी जी का बीज जल्दी ख़राब नहीं होता अगर आपने स्टोर करके रखा हुआ है। प्लस इसमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो जो स्मेल वगैरह आती है, पक्का सी बात है वहाँ पर उड़नशील होता है, जो ऑयल होता है उसकी वजह से आता है। तो इसका जो ऑयल है उसकी वजह से कफ निसारक है, मतलब एक्सपेक्टोरेंट की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो कई सारे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो उनको लगता है कि कफ या बलगम जम गया है और उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है या छाती भारी भारी लग रही है, तो उन सारे जगह आप पत्र सोरस बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। प्रतिदूषक होता है, एंटीडोट है। अभी मैंने आपको बताया था कि टीबी वगैरह के पेशेंट्स को आप बहुत अच्छे से दे सकते हो, और कीड़े वगैरह तो नहीं होते हैं। तो मैं तो इतना तक कहती हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं सोचना है तो बच्चों को आप तुलसी के पत्तियों का रस भी लगा सकते हैं। हालांकि वो तुलसी जी का मिसयूज़ थोड़ा सा हो जाएगा, बट आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो ज़मीन पर गिरे पत्ते हैं उनको धो करके वो चीज़ भी कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो मार्केट में दुनिया भर की क्रीम आती है ना, जिनको आप लगा देते हो बच्चों को मच्छर नहीं काटे, उनसे ज़्यादा सेफ साइड है आपकी ये चीज़, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर अगर पत्र स्वरस की एक और बात करें, तो पत्र स्वरस आपका उष्ण है,